हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द सनलाइट स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लास 12 के मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। हम आपको आज क्लास 12 के मैथ्स के पार्ट 2 यानी कि लेसन नंबर 2 के बारे में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। क्लास 12 के लेसन नंबर 2 जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कंपलसरी है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो इससे 110%, चाहे एनडीएस, सीडीएस, एयरफोर्स, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी पर्पज से अगर आप जो टेक्निकल मैथ से रिलेटेड एग्जाम हैं उसमें आप किसी में भी अगर बैठते हैं, आपको इससे 110% है, 1 से 2 प्रश्न श्योर एंड सर्टेन मिलना ही मिलना है। आइए आज हम इस पर आपको सिखाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे प्रश्न को, कैसे टॉपिक्स को सीखा जाए, इससे पे हम लोग इंट्रो करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो टॉपिक्स होने वाला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चल प्रतिलोम की बात करते हैं हम लोग। हमारा जो टॉपिक्स होगा भैया वो होगा टॉपिक्स होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम लोग बात करने वाले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसी पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 11th में, त्रिकोणमितीय फलन, ये लेसन आपने पढ़ा होगा। ये उसी से रिलेटेड टॉपिक्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसको हम आपको सिखाते हैं कैसे आप जानेंगे ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, कैसे क्या प्लान बन रहा है। तो इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। आप जाने सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान जाइए, जैसे हमने आपसे बताया, कहीं पर चर्चा कर दिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने आपसे कहा एक्स, या फिर हमने आपसे कह दी बात tan थीटा इज इक्वल टू, हमने आपसे कहा y, समथिंग जो भी बात होगी, हमने आपसे कहा sin थीटा इज इक्वल टू एक्स या tan थीटा इज इक्वल टू y। अगर हमने आपसे बात कह दी, आप इसके बारे में इंट्रो करें, इसके बारे में जाने कि वाकई में है क्या चीज़। मैं आपको बता दूं sin थीटा इज इक्वल टू एक्स का सेंस क्या है, ये क्या है, इसके बारे में क्या डिफाइन कर सकते हैं, पहले आप इसको तो जान लो। हम आपको बताएं कि जो sin थीटा इज इक्वल टू आपने x लिखा है ना, इसका सेंस ये है कि थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान x के बराबर है। फिर से सुनिएगा, हमने आपसे क्या कहा, थीटा वह कोण है जिसके साइन का मान x के इक्वल है, या फिर आप कहेंगे थीटा वह कोण है जिसके tan का मान y के बराबर है। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स जो है हमारे पास, यह त्रिकोणमितीय फलन को प्रदर्शित करता है, शो ऑफ करता है। बट अगर मैं इसके एंगल की वैल्यू निकाल दूं, यानी कि इसके कहने का मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स जो हमने लिखा है, अगर मैं इसके एंगल थीटा की वैल्यू अगर डिफाइन कर दूं, मैं अगर आपसे कहूं कि मैं थीटा का मान निकाल दूं, तो हमें जो मिलेगा साइन इनवर्स एक्स जो मिलेगा, यही हमारा इसका प्रतिलोम कहलाएगा। जैसे हमने आपसे बात कह दी, यहाँ से वैल्यू थीटा की निकाली, तो आप कहेंगे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई, ये जो आपको फाइंड आउट हुआ गया, ये हमारा क्या होगा, प्रतिलोम कहलाएगा। सिंपली प्लान होगी क्या कि अगर आप कहेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से यदि उसके एंगल का मान, एंगल की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट कर लें, निकाल लें, तो जो हमारे पास संख्यात्मक रूप में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड आउट होगी, वही उसका इनवर्स फॉर्म यानी प्रतिलोम कहलाएगा। अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है क्या चीज़, आप उसको डिफाइन क्या करेंगे, क्या भैया, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ये जो हम इनवर्स पढ़ रहे हैं इसके बारे में बात करो। प्रतिलोम वृत्तीय फलन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वह त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में प्रदर्शित करता है। क्या कहा मैंने, प्रतिलोम वृत्तीय फलन ऐसा त्रिकोणमितीय व्यंजक है जो किसी कोण को उसके मान के रूप में प्रदर्शित करता है, यानी कि एंगल को उसकी वैल्यू के फॉर्म में डिफाइन कर दे, वही इनवर्स फॉर्म हो जाता है। इजली आप कह सकते हैं। तो प्रतिलोम के बारे में आप इंट्रो इतना सा कर सकते हैं। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, प्रतिलोम में जब चर्चाएं हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो क्या फॉर्म होगा। जैसे कहीं कहीं पर हम लोग प्रतिलोम की जब चर्चा कर लेते हैं, प्रतिलोम के बारे में हम लोग इंट्रो कर लेते जान जाते हैं, हमारे पास अगला जो पॉइंट आता है, जैसे हमने आपसे बात कह दी और हमने आपसे पॉइंट कहा कि कहीं पर लिख के आता है ऐसे
साइन इनवर्स एक्स तथा आर अथवा करके आएगा साइन एक्स की होल पावर -1। अब आप समझिएगा, बहुत मजे की चीज़ है। हमने आपसे कहा ये पॉइंट है आपके पास, हमने आपसे पॉइंट बताया, ये पॉइंट आपके पास जो बन के आया है ये फॉर्म हमारा है। इन्होंने कहा साइन इनवर्स एक्स तथा साइन एक्स की होल पावर -1 की बात की। अब इसमें हमको ये जानना है कि वाकई में इसका सेंस क्या है, ये कहना क्या चाहता है। कभी कभी हम लोग सिंबल ऐसे लगा देते हैं, कहें सर हमने तो वही लिखा है जो आपने पहले लिखा था, वही सेम बात भी इनवर्स है, यह भी इनवर्स है आपका, यह भी इनवर्स है, आप ऐसा ही सॉल्व करते हैं। लेकिन वाकई में बताऊँ आप बिल्कुल गलत होते हैं। ये जो हमने लिखा है साइन इनवर्स एक्स, ये वाकई में क्या है, यह प्रतिलोम वृत्तीय फलन को सॉल्व करता प्रदर्शित करता है। यानी साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करता है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के एकांकी मान को डिनोट करता है। जबकि आपने जो यहाँ पर फॉर्म लिखा है भैया साइन एक्स की होल पावर जो -1 आपने डिफाइन किया है, जैसे हमने आपसे कहा ये साइन एक्स आपने लिखा है, साइन एक्स सॉरी आपने लिखा है यहाँ पे आपने यहाँ पर लिखा है और साइन एक्स की होल पावर -1। किसी भी नंबर किसी भी संख्या की पावर यदि निगेटिव है तो उसको 1 अपान करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। ये 1 अपान साइन एक्स को शो ऑफ करेगा। 1 अपान साइन इज इक्वल टू आपको ऑलरेडी पता है ये होता है भैया कॉस एक्स को डिनोट करता है। यानी कहने का सेंस ये हो गया कि जो साइन एक्स की होल पावर -1 दिख रहा है ये वाकई में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के संख्यात्मक मान को डिनोट करता है, जबकि साइन एक्स की होल पावर -1 का सेंस ये है कि 1 अपान साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स को डिनोट करता है। यानी आपको ये पता हो गया ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बन गया और ये इनवर्स फॉर्म को डिनोट करता है। कोई गलती नहीं होगी, आप ये ध्यान रखेंगे ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होते हैं, इनको माइंड में आप सेट करके रखेंगे। बात कन्फर्म हो गया। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, थोड़ा इंट्रो करते हैं साइन के बाद आगे थोड़ा सा और चलते हैं। कुछ हमारे पास इसके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों के बारे में हम लोग सीखा जाए, फिर प्रिंसिपल वैल्यू भी हम आप सीखेंगे। तो पहले हम आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान के बारे में डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए मुख्य मान में हम देखते हैं मुख्य मान। प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, मुख्य मान की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। मुख्य मान मुख्य मान पे हम लोग सॉल्व करेंगे मुख्य मान वाकई में है क्या चीज़। देखिए जब किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कोई भी आईटीएफ फॉर्म हो, जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, हमने आपसे कहा कॉस इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, मुख्य मान बताओ। आपको ऑलरेडी पता है कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू या कॉस इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। आपको सिंपली प्लान होना चाहिए, ये जो कॉस का फॉर्म लिखा है इसके बारे में सिंपली समझिएगा। हम इसके फॉर्म को थीटा लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर दिया हमने? थीटा लेट किया। थीटा यहाँ पर अगले साइड इसको भेजेंगे, ये बन जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब आपको सिंपली सोचना है कि कॉस के बारे में, कॉस का ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसमें यहाँ पर 1/2 कॉस की वैल्यू फाइंड आउट होती है। आपको मैं बता दूं कॉस का 2 कोऑर्डिनेट ऐसा होता है जो पॉजिटिव मान को शो ऑफ करता है, जैसे एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट और एक फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट और फोर्थ ये दोनों कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं जो कॉस की सभी वैल्यू को पॉजिटिव शो ऑफ करते हैं, बताते हैं। यानी कि कॉस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर होता है तो आपको बता दूं कॉस 60 डिग्री का मान है, कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। और अगर आप इसी को ले जाएंगे फोर्थ कोऑर्डिनेट में तो वहाँ पर आपको पता है कि वहाँ कंडीशन क्या बन जाएगी, 3 लेस करेंगे, यानी कि यहाँ बात होगी कैसे, कॉस थीटा इज इक्वल टू आप यहाँ पर शो ऑफ करेंगे कॉस π/3, यानी 60 अंश का मान है, एंगल यहाँ पर डिनोट करेंगे π/3 आएगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग अगर सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में अगर ले जाते हैं, आपको ये भी कह सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू आप कह सकते हैं कॉस 2π माइनस π/3 कह सकते हैं। और आपको बता दूं मजे की बात, यहाँ पर आप शो ऑफ करेंगे कॉस 3 दूनी 6, 6π में से 1 पाई लेस करेंगे 5π/3
3 हो जाएगा। और हम आपको बता दूं ये कॉस थीटा की वैल्यू आपकी हुई है, यहाँ से थीटा कंपेयर करेंगे आप, यहाँ पर केवल और केवल 5π/3 फाइंड आउट होगा। हमको ये चीज़ पता हो गया कि थीटा की दो वैल्यू है, एक 3π और π/3 है, एक दूसरा अभी हमारे पास कितना 5π/3 है। यानी कुल मिला जुला के एक π/3 एक वैल्यू पॉजिटिव देगा और एक वैल्यू हमें भैया 5π/3 ये पॉजिटिव देगा। ये दो एंगल आपको फाइंड आउट होते हैं, लेकिन इसमें प्रिंसिपल वैल्यू है कौन सी हमको ये जानना है। आपसे कोई डिफिनेशन पूछता है कि प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान क्या होता है, आप उसको बताएंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों से प्राप्त या प्रतिलोम वृत्तीय फलनों से प्राप्त विभिन्न मानों में से, यानी जो अलग अलग मान निकल रहे हैं, विभिन्न मानों में से जो मान संख्यात्मक रूप में सबसे छोटा होता है वही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। फिर सुनिएगा, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों से प्राप्त विभिन्न मानों में से वह मान जो संख्यात्मक रूप में सबसे छोटा होता है वही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या प्रतिलोम वृत्तीय फलनों का मुख्य मान कहलाता है। आप देख रहे होंगे थीटा इज इक्वल टू π/3 और थीटा इज इक्वल टू 5π/3, ये दो वैल्यू फाइंड आउट हुई। इन दोनों वैल्यू में छोटा वाला कौन है, π/3 है। जो ये छोटा वाला π/3 है यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी। तो हम आप कुछ एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का, दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझते हैं जैसे हम लोग प्लान करते हैं। एक प्रश्न हम लेते हैं, जैसे हमने आपसे कहा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, मुख्य मान क्या हो जाएगा। आप यहाँ पर प्लान समझेंगे, लेट कर देंगे इस पूरे प्रश्न को, लेट यहाँ पर हमने लेट कर दिया थीटा, अगली साइड ले जाएंगे इसको साइन थीटा हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2 हो गया। अब आपको सोचना है कि साइन के फॉर्म में स्क्वायर रूट 3/2 किसकी वैल्यू होती है, आपको तुरंत याद आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया साइन π/3, 60 अंश का मान है भैया, थीटा इज इक्वल टू आप फाइंड आउट करेंगे π/3, यानी आपको पता हो गया प्रिंसिपल वैल्यू π/3 हो गई। ये तो हमारा एक लॉन्ग मेथड है, यानी कि कुल मिलाकर जुला के ये नॉर्मल मेथड है, ऐसे प्लानिंग करेंगे आप निकाल लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन अभी हम आपको फॉर्म सिखाते हैं, अभी हम कंडीशन सिखाएंगे, सिखाने के बाद इस सबको शार्ट में करना सिखाएंगे। अगर हम शार्ट करना भी चाहें आइए हम एक करके दिखाते हैं शार्ट में कैसे इन फॉर्म को निकालेंगे, एक लाइन दो लाइन, क्योंकि ये 110% आपके बोर्ड एग्जाम में आना है। आपके बोर्ड एग्जाम में जब ये पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 1 अंक आपको देगा, मिनिमम 1 अंक आपसे प्लान कराएगा। आइए हम देखते हैं इसके भैया सॉल्व को शार्ट में कैसे करेंगे। अगर हमें साइन इनवर्स 1 और स्क्वायर रूट 3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है कैसे निकालेंगे। हमने आपसे कहा साइन इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2, अभी मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, प्रूफ कराऊंगा, सारी चीज़ें होंगी, उस पर हम लोग बात करेंगे। इस फॉर्म को आप सेम लिख दीजिएगा, साइन इनवर्स को आप सेम लिखिएगा, ब्रेक लगाइएगा। आपको स्क्वायर रूट 3/2 के बारे में सोचना है कि साइन के फॉर्म में स्क्वायर रूट 3/2 किसकी वैल्यू है। तो हम आपको बता दूं, आपको पता होगा साइन यह वैल्यू है π/3 की। आप यहाँ पर यूज करेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, वैल्यू आपको π/3 मिल जाएगी, यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान आपको मिल जाएगा। बहुत इजी है, जैसे मैं किसी भी फॉर्म को करता हूँ, जैसे एक पार्ट आपको अगला यूज करते हैं। जैसे मैं एक प्रश्न कुछ और लिया, मैंने आपसे कहा कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, हमने आपसे कहा 10 इनवर्स 1/√3 का मुख्य मान बताओ। हमने कहा 10 इनवर्स स्क्वायर रूट 1/√3 का मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू आपको बताना है। भैया 10 इनवर्स स्क्वायर 1/√3 का चाहिए, तो सिंपली प्लान करना है। हमने आपसे कहा सॉल्व की जब बात करें इसको शार्ट में उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे देखिएगा, 10 इनवर्स लिखा, ब्रेक यूज किया, 10 के फॉर्म में 1/√3 किसकी वैल्यू है, आप सिंपली प्लान कर लें किसकी वैल्यू आएगी भैया, ये 10 π/6 की वैल्यू आपको दिख रही है। 10 30 अंश का मान भैया क्या होता है 1/√3 होता है भैया। इसके बाद 10 इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आएगी π/6 आ जाएगा, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू एक लाइन में होगी बात भैया। अभी इतनी से आपका काम नहीं होने वाला है, इससे भी बेस्ट प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और वो 110% आपके एग्जाम में आएंगे, उसको हम प्रश्न सिखाते हैं। बट थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, कुछ फॉर्मूले और सीख लेते हैं, तो उन प्रश्नों को हम आपको सिखाते हैं कैसे हम लोग उनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाला जाएगा। जैसे कोई चीज़ माइनस में हो गई तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आइए थोड़ा सा कुछ हम थ्योरम सीखते हैं छोटा मोटा, उसके बाद प्लान करते हैं। छोटे मोटे थ्योरम पहले सीख लेते हैं, उसके बाद आइए हम टॉपिक्स नंबर पहला सीखते हैं फॉर्मूले का। टॉपिक्स पहला क्या है, अगर कहीं पर लिख के आता है साइन इनवर्स x, तो आप बोलेंगे वैल्यू केवल x। अगर कहीं पर लिख के आता है, ये भी अब फॉर्म पहला है, अगर कहीं पर लिख के आता है कॉस, ब्रेक के अंदर कॉस इनवर्स x, तो भी वैल्यू आप बोलेंगे x।
कहीं पर लिख के आता है टेन इनवर्स एक्स, तो भी आप वैल्यू बोलेंगे एक्स। अगर कहीं पर लिख के आता कॉट इनवर्स एक्स, तो भी वैल्यू आप बोलेंगे एक्स। सेक इनवर्स एक्स कहीं पर लिख के आता है, तो भी आप कहेंगे वैल्यू एक्स होगी। अगर आपको कहीं पर लिख के आता है कॉसेक और ब्रेक के अंदर कॉसेक इनवर्स एक्स, तो भी आप वैल्यू बोलेंगे एक्स। तो सिंपली प्लान रखना है, ये हमारे पास फॉर्म, या फिर और अथवा अगर ये साइन इनवर्स वाला फॉर्म बाहर हो जाए, साइन इनवर्स ब्रेक के अंदर अगर आ गया साइन एक्स, तो भी आप वैल्यू कहेंगे एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर अगर बात करें, अगर कहीं पर लिख के आता भैया कॉस इनवर्स ब्रेक के अंदर कॉस एक्स आ गया, तो भी आप वैल्यू एक्स बोलेंगे। सेम ऐसे यहाँ पर बात करेंगे भैया टेन वाले कंडीशन में, टेन इनवर्स ब्रेक के अंदर कहीं पर टेन एक्स आया, तो भी आप कहेंगे एक्स। एंड सो ऐसे आगे भी इसमें बढ़ेंगे, इसमें भी बढ़ेंगे और नीचे वाले में भी बढ़ेंगे। यानी कुल मिला जुला के कंडीशन पहला फॉर्म हमारा है क्या, हमने कहा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसकी एक प्रूविंग की बात करता हूँ, एक फॉर्मूला मैं प्रूव करके सिखाता हूँ, बाकी आप प्लान खुद करेंगे कैसे क्या प्लान बनता है, इसके प्रूफ को हम लोग जाना जाए। चलिए इसके प्रूफ को देखें भैया। इसका एक फॉर्म हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जैसे हमने आपसे पहला ही कहा, ये हमने साइन इनवर्स की बात कही, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसा हम लोगों ने लिखा है। इसको प्रूफ देखते हैं, बस प्रूफ देखिए फटाक से कैसे क्या है, बहुत इजी है। प्रूफ की चर्चा हम लोग करते हैं। आप याद क्या करिएगा, जो ब्रेक के अंदर है इसको कुछ लेट करिए, लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, बस सेकंडों का काम है सब प्लान का। साइन को अगले साइड भेज दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एक्स बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 से जो थीटा की वैल्यू है उसको समीकरण नंबर 2 में रखिए। जैसे आप रखेंगे साइन, और यहाँ पर बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आपको एक्स फाइंड आउट हो गया। यही आपको प्रूव करना है, सिंपल प्लान है। हमने आपसे कुछ नहीं कहा, हमने आपसे कहा साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा लेट करिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए, साइन को अगले साइड भेजेंगे साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक्स बच जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए भैया। जैसे इसके स्थान पे साइन इनवर्स एक्स रखेंगे, यहाँ पर एक्स ऑलरेडी आपके पास मौजूद रहेगा, जो कि फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। आपका सिंपली प्लान है, ये आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए। ऐसे जैसे हमने साइन इनवर्स का फॉर्म किया, सेम ऐसे कॉस इनवर्स वाले पार्ट को करेंगे। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व जरूर करिए, प्रैक्टिस करके रखें, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। आइए इसका व्युत्क्रम संबंध देखते हैं भैया, इनवर्स के फॉर्म में इसका दूसरा फॉर्म क्या बनता है। व्युत्क्रम में हम लोग चर्चा करते हैं, व्युत्क्रम में क्या वैल्यू आती है इसके बारे में सीखा जाए, बहुत मजा आएगा न्यूमेरिकल करने में। देखिए टॉपिक्स दूसरा देखा जाएगा। दूसरे नंबर की बात करेंगे, इसका व्युत्क्रम क्या होता है। देखिए व्युत्क्रम का जो फॉर्म बनता है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कॉसिक इनवर्स 1/x होता है। कहीं पर लिख के आता है अगर कॉस इनवर्स एक्स, तो आप कहेंगे सेक इनवर्स 1/x केवल होगा। कहीं पर लिख के आता है टेन इनवर्स एक्स, तो आप कहेंगे कॉट इनवर्स 1/x कहेंगे। कहीं पर लिख के आता है कॉट इनवर्स एक्स, तो आप कहेंगे वहाँ पर टेन इनवर्स 1/x बोलेंगे। कहीं पर लिख के आता है सेक इनवर्स एक्स, तो आप उसको बोलेंगे कॉस इनवर्स 1/x बोलेंगे। और कहीं पर लिख के आता है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स 1/x बोलेंगे। हमने आपसे बात की, 3 कंडीशन हमने आपको सिखाया। हमने आपसे कहा कहीं पर लिख के आया साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन का व्युत्क्रम उल्टा जो होगा कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स का सेक इनवर्स 1/x, टेन का कॉट इनवर्स का टेन इनवर्स, सेक इनवर्स का कॉस इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का साइन इनवर्स व्युत्क्रम फॉर्म बनता है। इसके प्रूविंग को 1-2 प्रूविंग आप देखिए, सिंपली प्लान करते हैं। प्रूफ पहला देखते हैं। प्रूफ हमने आपसे कहा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, आप लेट कर लो थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमने लेट कर दिया, प्रूफ में बात हो रही है। हमने आपसे कहा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लेट करिए, थीटा। साइन को अगले साइड भेज दीजिए भैया फटाक से, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया भैया। दोनों को 1 बाई ले लो भैया, 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/x। 1/sin कितना होता है भैया, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/x हो गया। केवल थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ पर मिलेगा कितना, कॉसेक इनवर्स 1/x हो गया भैया। डन होगी बात। आगे थोड़ा सा देखिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट
बाई इक्वेशन फर्स्ट आप क्या करेंगे भैया, थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स ऊपर लेट किया आपने, यहाँ पर आपको पता हो गया साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। कितना इजी था, आप बड़ी आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। यानी कि साइन इनवर्स एक्स को आपने थीटा लेट किया, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को 1 कर लिया। अगर आपका मूड ऐसा नहीं करता है तो हम आपको एक तरीका और बताते हैं, दोनों को हमने 1 कर दिया। 1/sin थीटा इज इक्वल टू 1/x, 1/sin इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, इक्वल टू 1/x हुआ। थीटा की वैल्यू फाइंड आउट किया, कॉसेक इनवर्स एक्स हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमने थीटा की वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आपके पास फाइंड आउट हो गया। बहुत ईजी है। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में करना क्या है, इसके बारे में देखा जाए। पहले प्रॉपर्टी नंबर 3 हम लोग को समझना क्या है, 3 नंबर के प्रूविंग के बारे में हम लोग सीखेंगे। 3 नंबर का फॉर्म क्या कहता है, इसके बारे में डिस्कस होगा। तीसरी नंबर की प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 हमको पहला, इसमें तीसरे में पहला पार्ट पढ़ना भैया, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग कॉस इनवर्स में स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x² लिख सकते हैं। और टेन के फॉर्म में हम आपसे बताएं तो टेन इनवर्स x अपान स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x² लिख सकते हैं। यानी हमने आपसे कहा कि साइन इनवर्स x को कॉस इनवर्स में समथिंग और टेन इनवर्स में समथिंग लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं, इसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग समझा जाए और इसकी प्रूविंग को हम लोग देखा जाए। प्रूफ पहले आप समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे की प्रूफ थोड़ा सा शार्ट कर देंगे। प्रूफ अगर देखेंगे तो प्रूफ का पहला फॉर्म हम लॉन्ग में सिखाते हैं, फिर छोटे में सिखा देंगे आपको। लॉन्ग में अगर सिखा जाए टाइप फर्स्ट में, तो आप पहले आप लेट करेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइएगा। और ठीक आगे जब जाएंगे तो ये बन के आएगा आपको साइन थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा एक्स मिलेगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड बना दीजिएगा। थोड़ा सा आप क्या करिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो यहाँ पर आपको बन के आएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा x² केवल होगा। दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए आप। जैसे वर्क करेंगे साइन स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर के प्लेस पर आप लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर x² सेम रहेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। चूँकि हमको पता होता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और हम आपको बता दें फॉर्म आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसलिए कंडीशन आप कह सकते हो कि जहाँ पर साइन स्क्वायर दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप कह सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा। यानी हमने आपसे कहा कि जहाँ पर साइन स्क्वायर दिख रहा है उसके स्थान पे क्या रखें भैया, 1 - cos स्क्वायर थीटा प्रिंट कर दीजिए। और आपको बताऊँ cos स्क्वायर को अगले साइड, x² को इस पर ले आएंगे, तो आप यह भी कह सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - x²। केवल cos थीटा अगर निकालें तो केवल cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आप कह सकते हैं कितना, स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड बना दो इसको। सिंपली प्लान बन गया, ये थर्ड भी बन गया। अगर मैं यहीं से थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो cos हमारा क्लियर हो गया। थीटा इज इक्वल टू आप कह सकते हो cos इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x², और थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख दीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट। पहले नंबर इक्वेशन से देखेंगे, थीटा की वैल्यू आपको पता है साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पर आप कहेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x²। एक फार्मूला आपका प्रूफ हो गया भैया, एक फार्मूला आपका प्रूफ हो गया। आया कितना, समथिंग, ये बन गया हमारा पहला नंबर प्रूविंग का। इसके ठीक आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड को टारगेट करेंगे और इक्वेशन नंबर थर्ड टारगेट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन सेकेंड अपान करना है थर्ड। 2 में 3 से भाग दे देना है। 2 वाला हमारे पास यहाँ पर देखेंगे आप तो मिलेगा साइन थीटा अपान यहाँ पर हो गया कॉस थीटा। आपको पता चल गया होगा यहाँ पर इसकी वैल्यू x थी, अपान स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x² हो गई। और आपको पता है साइन बाई कॉस बराबर कितना होता है, tan होता है, साइन अपान कॉस। तो अगर आप वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो सिंपली यहाँ देख लीजिए, साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, x अपान स्क्वायर रूट के अंदर 1 - x²।
और केवल थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो tan इनवर्स हो गया यहाँ पर x अपान स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप आगे का प्लान करिएगा, थीटा का मान रखिएगा, हमारा फॉर्मूला दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा। एकदम इजी है, आप प्लानिंग करके प्रूफ कर सकते हैं। ये तो तरीका नंबर फर्स्ट है। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म को आप यूज़ करते हैं तब के लिए प्लान करता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको उसको साइड में करना है, इतना लेंदी कौन करेगा, समय किसके पास है, तो हम लोग इसको साइड में भी कर सकते हैं एंगल का यूज़ करके। एंगल का यूज़ करते हुए कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, इसके बारे में हम आपको डिस्कस कराते हैं। कैसे सिंपली आप प्रूफ करेंगे एंगल का यूज़ करते हुए, बहुत ईजी है। जैसे हमने आपसे बात कह दी, यहाँ पर ये प्लान हुआ, आप यहाँ पर लेट करिएगा, सेम कंडीशन यहाँ पर लेट करेंगे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप लेट करेंगे थीटा, और इसको अगले साइड ले जाएंगे, ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू केवल एक्स अपान 1 करिएगा। और यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा भैया, ये एंगल थीटा डिनोट करेगा, राइट एंगल है भैया। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या भैया, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस लंब बटे कर्ड एक्स हो गया, कर्ड 1 हो गया। बेस अगर निकालेंगे आप तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करिएगा, ले लीजिएगा। साइन तो हमको पता है, कॉस हमको चाहिए, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कॉस थीटा। क्या यूज़ करेंगे, कॉस थीटा आप यूज़ करेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है भैया, आधार बटी कर्ड बेस अपान हाइपोटेनस, यानी बेस कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना भैया 1 हो गया। आपको बता दूं केवल और केवल आप फाइंड आउट करोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अगर मैं थीटा की वैल्यू आपसे बोलूँ तो यहाँ पर आप कहोगे कितना, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एकदम ईजी तरीका, आपको क्या करना भैया, थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है, आपका एक फॉर्म प्रूफ हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग tan चाहिए तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो सकता है भैया, आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ पर कितना भैया x अपान स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आप फॉर्म कह सकते हो। केवल थीटा अगर आप कहोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, tan इनवर्स x अपान स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारा अगला भी प्रूफ हो गया। थीटा की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से प्रिंट कर देना है, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दो और इसे भैया साइन नंबर से यहाँ पर ला के रख दो, सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो तरीका नंबर भी हमारा दूसरा भी है, इस तरीके से भी हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये भी प्लान आप बना सकते हैं, ये चाहे ऐसे आप प्रूफ करके देख लो, चाहे इधर से आपको शॉर्टकट में प्रूफ करने का तरीका हमने सिखा दिया है। इसी का भैया ये तो पहला फॉर्म हम लोगों ने सीखा, इसका 3 फॉर्म बनता है। एक फॉर्म अगला हम लोग सीखने वाले हैं, अगले फॉर्म में हम देखा जाए इसका सेकेंड पार्ट क्या बन के आता है। चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं, उसको हम प्रूफ नहीं कराएंगे, उसको शॉर्टकट में प्रूफ करेंगे। इसी तरीके से आप लोग वहाँ पर प्लान कर लेंगे। आइए हम प्रॉपर्टी नंबर इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या बन के आता है, इसके बारे में जानिए। दूसरा वाला फॉर्मूला क्या कहता है, कहीं पर पहले कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, कॉस इनवर्स एक्स अगर आया है तो साइन इनवर्स में क्या कह सकते हैं, साइन इनवर्स स्क्वायर रूट के अंदर आप बोल सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसी को tan में अगर बोलना है तो tan इनवर्स, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान केवल x आप बोल सकते हैं। ये हमारा फॉर्म कहता है। अब अगर इसका प्रूविंग जानना है आपको तो बहुत इजी है, बस एक मिनट का काम है, आप देखते जाइए, आपका काम बन जाएगा। यहाँ पर आप लेट करिएगा, कॉस इनवर्स x को आप मानिएगा थीटा और इसको ले जाएंगे अगले साइड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान 1 करिएगा, और यहाँ पर वही सेम ग्राफ बनाइएगा, ये एंगल थीटा को सॉ ऑफ करेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है भैया, बेस अपान हाइपोटेनस आधार बटे कर्ड, परपेंडिकुलर निकालेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप निकाल सकते हैं। हमें कॉस पता है, साइन चाहिए, आपको ऑलरेडी सिंपली प्लान करना है कि साइन के फॉर्म में क्या बन के आता है। आपको बता दो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भैया, लंब बटे कर्ड होता है। लंब कितना है, समथिंग है, कर्ड इतना है, यानी आप यहाँ पर लिखेंगे कितना, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान केवल एक्स 1 कह देंगे, सॉरी 1 कहेंगे आप, यहाँ पर प्लान करेंगे। चले इसको देख लीजिए आप क्या बन के आता है, यहाँ पर ये तो 1 है आपका। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ड, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान केवल 1 हो जाएगा। केवल थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपको बन के आ जाएगी साइन इनवर्स, और यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर कितना भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, केवल एक ही फॉर्म बन के आएगा आपका, ये बन के आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, केवल बन के आएगा। एक फार्मूला आपका प्रूफ हो जाता है। अगर मान लीजिए tan में चाहिए, tan चाहिए तो सिंपली आप प्लान करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा भैया, आधार बटे यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आधार कितना है x है। केवल थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर आपको बता दो tan इनवर्स
यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान केवल x हो जाएगा। ये इतना सिंपल सा फॉर्म है। थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे, आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये शार्टली आप कर सकते हैं, हम ज़्यादा इस पर विस्तार नहीं कर रहे हैं और एक्सपेंशन नहीं करेंगे। इसका थर्ड फॉर्म अब देखते हैं अब हम लोग। इसका भी एक तीसरा भी फॉर्म है, तीसरे फॉर्म के बारे में हम लोग जाना जाए क्या कैसे फॉर्म बनता है। उसके बाद मज़े का प्रश्न आने वाला है, कुछ मज़ेदार टॉपिक्स हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे क्या प्लान बन के आता है। इसका थर्ड फॉर्मूला जो बनता है उसको प्रूफ नहीं करूँगा, बस लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। जैसे हमने आपसे बात कह दी, थर्ड फॉर्म क्या कहता है। अगर कहीं पर लिख के आया कि tan इनवर्स x लिख के आया, थर्ड वाला फॉर्म tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या होता है, एक प्लान। और इसका भैया cos इनवर्स में क्या होता है, ये हमको जानना है। बहुत इजी है, हम आप प्लान बनाते हैं। देखिए आपको सिंपली करना है, यही कि थीटा लेट करना है। लेट करेंगे आप यहाँ पे, यहाँ पर प्लान करेंगे लेट यहाँ पर आप लेट करेंगे भैया, और tan इनवर्स x को थीटा, tan इनवर्स x को थीटा, tan इनवर्स x को आप लेट करिएगा थीटा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू आप लेट करेंगे थीटा, थीटा लेट करेंगे। अगले साइड जाएगा ये tan थीटा इज इक्वल टू केवल x अपान 1 करिएगा। सेम ग्राफ बनाइएगा, यहाँ पर भैया थीटा बनाइएगा, 90 डिग्री का शो ऑफ करिएगा। यहाँ पर कितना भैया, लंब बटे आधार 1 हो गया, हाइपोटेनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। भैया बहुत इजी है, आपको साइन चाहिए तो लंब बटे कर्ण होता है, x अपान स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और भैया हमको अगर चाहिए क्या, कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना भैया 1 है, कर्ण कितना भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इजीली आप लिख सकते हैं, बहुत आसानी से आप उसको शो ऑफ कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो फॉर्मूला है हमारा प्रिंट आउट कर लेंगे, ये 3 फॉर्म हमारे बनते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। जब इतना सा प्लान हमारा समाप्त होता है, फिर हम आगे की बात करते हैं, चौथे नंबर फॉर्म पे चलते हैं। जो चौथा होने वाला है भैया वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। उससे हमें प्रिंसिपल वैल्यू का एक प्रश्न क्लियर हो जाएगा, उस पर हम लोग डिस्कस करें। आइए 4 नंबर की प्रॉपर्टी देखते हैं। 4 नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 का जो फॉर्म हमको सीखना है, पहला फॉर्म जो सीखना भैया, कहीं पर अगर लिख के आता है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो आप बोलेंगे वैल्यू आएगी माइनस साइन इनवर्स एक्स। कहीं पर लिख के आता भैया कॉस के साथ में कॉस इनवर्स माइनस एक्स आता है, तो आप उसको बोलेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। कहीं पर लिख के आता tan के फॉर्म में tan इनवर्स माइनस एक्स आता है, तो आप बोलेंगे माइनस tan इनवर्स एक्स होता है भैया। अगर कहीं पर लिख के आता भैया सेक इनवर्स, tan के बाद सॉरी कॉट की बात कर लें, कॉट में देखा जाए कहीं पर लिख के आया भैया कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स लिख के आए, तो भैया यहाँ पर बात बनेगी पाई माइनस हो गया, कॉट इनवर्स एक्स की बात करेगा। सेम अगर यही बात आ जाए कॉट के बाद सेक इनवर्स एक्स की बात करें, सेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करें, तो आपको बता दूं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। अगर यही चर्चा हमारे पास कॉसेक के साथ हो जाए, कॉसेक COS इसे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ पर आप बात करेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। बस इतना याद रखना है, चेंजेबल कहाँ से हो रहा है, एक कॉस में हो रहा है, एक कॉट में हो रहा है, एक सेक में हो रहा है। अब ये इतना सा चेंजेबल फॉर्म है, मैं 1 से 2 फॉर्म की प्रूविंग भी आपको सिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। बाकी उसके बाद आपका काम है आप प्रूफ स्वयं से कर लें। मैं 1-2 पूरी प्रूविंग आपको सिखाता हूँ क्या प्लान करेंगे। चलिए मैं पहली प्रूविंग पहले आपको सिखा देता हूँ, साइन इनवर्स एक्स वाली प्रूविंग सिखाता हूँ, सुनेंगे। पहले फॉर्म की प्रूविंग हमने पहला फॉर्मूला आपको बताया, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू हमने कहा माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। इसी की प्रूविंग हम आपको सिखाते हैं। प्रूफ में बात समझिएगा कैसे करना होता है। प्रूफ में देखिए क्या प्लान हम लोग बनाते हैं, कैसे पर्पस क्या सिस्टम सेट होता है। इसमें देखेंगे भैया हमने इसको लेट कर दिया, लेट किया साइन इनवर्स माइनस एक्स को हमने लेट कर दिया थीटा, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। जैसे हम लोग उसको अगले साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू मिलेगा माइनस एक्स मिल जाएगा, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया, तो माइनस से क्या करना है, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा दो, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करा दो। तो आपको बता दूं ये एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस केवल हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया।
अब हम आपसे बात कर दें कि माइनस को हमें गायब करना, माइनस को कैसे हम आउट कर दें, तो माइनस को आउट करने के लिए हम लोग प्लान बनाएंगे। इसको अंदर ले लीजिए, एंगल के अंदर। तो यहाँ पर x की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पर आप कह देंगे साइन, और यहाँ पर आप कह सकते हैं माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा आपका होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, इसको इस साइड लेके चले आए, इसको इस साइड लेके चले आए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स केवल और केवल x बचेगा। इसको इस साइड ले आएंगे, साइन इनवर्स x का फॉर्म जो बचेगा, समथिंग बचेगा, और यहाँ पर केवल और केवल बच जाएगा माइनस थीटा बच जाएगा। बस करना यूं है कि जब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस थीटा बचा, तो आप थीटा की वैल्यू केवल निकालोगे, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स केवल और केवल x हो गया भैया। बस थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, थीटा इज इक्वल टू आपने माना साइन इनवर्स माइनस एक्स, यहाँ पर रख देंगे, साइन थोड़ा सा चेंजेबल करेंगे, माइनस के फॉर्म को, अगर आप माइनस को हमने नहीं लिखा है, साइन इनवर्स एक्स को चेंज करेंगे तो इधर माइनस लगा देंगे आप। यहाँ पर आप प्लान करेंगे, और ये माइनस को बनाया, दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो नेगेटिव हो जाएगा, और हमने थीटा का मान रखने की बात कही। यहाँ पर आपका फॉर्म बन जाएगा साइन, और यहाँ पर हो जाएगा इनवर्स माइनस एक्स, तो आपको मिलेगा माइनस साइन इनवर्स कितना एक्स केवल और केवल प्रूफ हो जाएगा। यानी हम आप प्लान कर सकते हैं कि कैसे क्या कंडीशन बन के आएगा, यहाँ पर ये फॉर्म हमारा प्रूफ हो जाता है। एकदम ईजी तरीका है। फिर से एक बार देख लीजिए, हमने आपसे कहा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा लेट करो, साइन इनवर्स को अगले साइड भेज दीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स हो गया। उसके बाद हमने माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करा दिया, तो आपको बता दो x इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हुआ। माइनस को एंगल के अंदर लेंगे, और यहाँ पर हमारा फॉर्म बन जाएगा कितना, साइन माइनस थीटा बन गया, और आपको साइन को इस साइड ले आना है, साइन इनवर्स x यहाँ पर बन गया इक्वल टू माइनस थीटा, और माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दिया, आपका ये फॉर्म बन गया कितना भैया, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और थीटा की वैल्यू आपको यहाँ पर से रख देना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये हमारा फॉर्मूला पहला प्रूफ हो जाता है। अगर मान लीजिए अगर इसी का हम दूसरा प्रूफ करना चाहें, दूसरा वाला पार्ट जो पाई माइनस समथिंग करके होता है, उसमें क्या चेंजिंग होता है, वो भी ऐसे सेम करना होता है। बस प्लान क्या करना है, आप उस पर डिस्कस करें। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा वाला पार्ट हमने आपको सिखाया था सेकेंड नंबर में, हमने आपसे कहा था कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमने कहा पाई माइनस कॉस इनवर्स केवल x होता है। ये हमने दूसरा फॉर्मूला बताया था इसका। इसकी प्रूविंग हम लोग देखते हैं कैसे करना होता है, बहुत इजी है, प्रूफ देखा जाए। देखिए भैया, इसको लेट करना, सेम कंडीशन वही है, लेट किया कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, और थीटा लेट कर दिया हमने। आपको बता दूं कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस एक्स हो गया। केवल x इज इक्वल टू निकालोगे, x बराबर माइनस कॉस थीटा। ये माइनस को हमें गायब करना है, ये एंगल के अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, तो अंदर नहीं ले सकते। इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू हो गया कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है। तो आगे आप प्लान करेंगे, इसको नेक्स्ट साइड ले आएंगे, तो यहाँ पर आपको बता दूँ केवल और केवल बनेगा यहाँ पर कॉस इनवर्स x बनेगा, और यहाँ पर भैया पाई माइनस थीटा बन जाएगा। आपको बताऊँ थीटा को इस साइड ले आना है, कॉस को उस साइड ले जाना है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू आप कहेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो गया, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स केवल और केवल x, जो कि हमारा फॉर्म है भैया, आपको अब ऑलरेडी पता हो गया होगा। अब आप ऐसे फॉर्मूलों को बड़ी आसानी से प्रूफ कर लिया करेंगे। तो ये फॉर्मूला अगर हमको याद होगा तो हम इससे एक प्रश्न आपका क्लियर करा देते हैं। एक प्रिंसिपल वैल्यू बड़ी मजेदार पूछती है, 110% 99% दिमाग में बना के जाओ, बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्लानिंग की बात करें, वहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है। वो प्रश्न क्या है मैं आपको बताता हूँ, आप प्लान करके रखेंगे वो प्रश्न क्या है। जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो उसमें मैं आपको सिखाऊंगा, ये प्लान आपको पेपर में मिलेगा भी। देखिए प्रश्न आपका है, क्वेश्चन लिख के आएगा क्या, लिख के आएगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान बताइए, का मुख्य मान। ये प्रश्न आपसे पूछेगा कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो हम आपको सॉल्व सिखाते हैं भैया। सॉल्व में दो तरीका सिखाएंगे। तरीका नंबर पहला, टाइप फर्स्ट,
यही सबसे इजी है, इसी को आप सीखो, अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, आप अभी फॉर्मूला मैंने सीखा कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, हमने ऐसा प्रूफ कराया। अभी भी प्रूफ हुआ, आपको ऑलरेडी पता है ये पाई को तो हमें रहने देना है, माइनस करना है। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कॉस इनवर्स, ब्रेक के अंदर 1/2 कॉस में किसका मान है, तो बहुत आसानी से आपको याद आएगा पाई/3 का मान है, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। और आपको अभी भी पढ़ाया कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। एक सेकेंड, और यहाँ पर हमने बताया कॉस पाई/3 का मान है। हमने आपसे बताया कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर आप कहेंगे पाई माइनस पाई/3, और इसको एलसीएम फॉर्म में बनाएंगे, 3 पाई में से 1 पाई घटाएंगे, इसकी वैल्यू आएगी 2π/3। ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपको होगा। भैया आप निकालते ज़रूर हैं, लेकिन आपका वो प्रश्न गलत होता है। आप प्रैक्टिस बना के रखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू इसकी कैसे निकालनी है। आपका काम है भैया, घर बैठेंगे प्रैक्टिस करेंगे किस पर, एक दूसरा प्रश्न मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे आप प्रश्न निकालेंगे आपके लिए क्वेश्चन होगा, सॉल्व करते रहेंगे तो क्वेश्चन आप कुछ करते रहिए, थोड़ा सा प्लान बनाएंगे अगला। जैसे मैं एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन जैसे आप निकालें कॉस इनवर्स माइनस √3/2 का, आप निकालेंगे कॉस इनवर्स -1 का, आप निकालेंगे कॉट इनवर्स -√3 का। इनकी प्रिंसिपल वैल्यू का मुख्य मान आपको निकालना है, का मुख्य मान आपको फाइंड आउट करना है। ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, इसकी सहायता से आप प्रिंसिपल वैल्यू 2-3 आप निकालिएगा, जिससे कभी मिस नहीं होने पाए। ये मुख्य मान की चर्चा हो जाती है यहाँ, ठीक है। आगे की हम बात करेंगे, ओके, पढ़ते हैं। चलें, तो इतनी सी बात अगर ये क्वेश्चन आपको यहाँ से प्लान कर लेना, क्वेश्चन करते रहेंगे। इसके आगे की प्लानिंग हम लोग थोड़ा सा करते हैं। फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट, अभी तो हम लोगों ने चेंजेबल सीख लिया और हम लोगों ने 3 टर्म्स सीख लिया अभी तक में। मुख्य मान एकदम विधिवत तरीके से हम लोग प्लानिंग कर लेंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे पास साइन इनवर्स सब कुछ प्रॉपर्टी प्रूविंग के हैं, कुछ प्रश्न हमारे मजेदार होते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर हम 4 पे हो गए हैं, 4 हो गए होंगे, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 की चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 नंबर की प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखते हैं, 5वें नंबर में क्या प्लान करना भैया, 5वां फॉर्म हमें सीखना भैया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। तो आपको बता दूं इसकी वैल्यू होती भैया π/2। और दूसरा जो फॉर्म इसका 3 फॉर्म होता भैया। एक दूसरा फॉर्म होता भैया tan के पदों में tan इनवर्स x प्लस होता है कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। एक इसका तीसरा फॉर्म होता है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। किसी एक फॉर्म को हम प्रूव कर देते हैं, बाकी आप खुद स्वयं से प्रूव करेंगे। एक फॉर्म हम प्रूव करते हैं, पहला वाला फॉर्म हमने आपसे कहा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हमने कहा π/2। इसी की प्रूफ हम देखते हैं। किसी एक फॉर्म को प्रूफ में देखें, प्रूफ किसी एक फॉर्म को आपको लेट करना है, हमने लेट कर दिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अगले साइड इसको ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू केवल x हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए इसको, साइन थीटा इज इक्वल टू x हो गया, तो साइन को क्या लिख सकते हो आप, लिख सकते हो साइन को कॉस 90 π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू आप x लिख सकते हो। आपको याद होगा भैया हमने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू x है, तो साइन को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो इज इक्वल टू आपके पास x हो गया। कॉस को अगले साइड भेज दो भैया, तो यहाँ पर आपको मिलेगा π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना भैया, कॉस इनवर्स x हो गया। डन। अगले साइड को थीटा को उस पर लेके जाओ, तो ये थीटा प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू केवल π/2 हो गया भैया। आपको बताऊं थीटा की वैल्यू कितनी आपने लेट किया है, थीटा इज इक्वल टू क्या माना है साइन इनवर्स x। बाई इक्वेशन फर्स्ट कर दो इसको, बाई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से कितना रखेंगे भैया इसके स्थान पे, यहाँ पर आपको रखना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू केवल π/2। ये हमारा यूं प्रूफ हो गया बहुत ईजी तरीके से।
यानी हमने आपसे बात कह दी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। किसी साइन को या कॉस को किसी एक को आपने लेट कर दिया थीटा, अगले साइड ले जाए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। हमने आपसे कहा क्या, साइन को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो गया। आपको कॉस को डाइवर्ट करना है, कॉस इनवर्स एक्स हुआ π/2 माइनस थीटा एंड सो ऑन आप प्रूव करेंगे। यहाँ पर ये फॉर्म क्लियर हो जाता है। इससे एक प्रश्न आपका सेट होता है, 2 अंक में वो प्रश्न आपका आएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 सीखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या सीखना भैया, वो हमारे 2 टर्म्स के हैं 6 के साथ, उसके बाद 2-3 प्रॉपर्टी या प्लान बना लेंगे हम लोग, आसानी से हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे 6 क्या सीखना है। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है इसके बारे में समझो। प्रॉपर्टी नंबर 6 में पहला फॉर्म जो सीखना है वो सीखना है 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है भैया साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है ना भैया। इसके प्रूफ भी ऐसा देख लीजिए, 1 सेकंड के लिए कुछ ताम झाम नहीं करना, इजी है। यही साइन इनवर्स एक्स को क्या मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लेट कर दिया, इसको अगले साइड ले जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया। यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ साइन दिख रहा है, तो साइन 2a का फॉर्मूला यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको बता दूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। आपको ये भी बता दूँ कि साइन 2 थीटा आप रहने दीजिए, यहाँ पर 2 साइन थीटा भी रहने दीजिए आप। 2 साइन थीटा कॉस की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। आपको ऑलरेडी पता, जहाँ जहाँ साइन थीटा दिख रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। आपको बता दूँ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2x इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। आपको ये भी बता दूँ यहाँ से केवल 2 थीटा आप फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा भैया, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इतनी से बात हो गई। थीटा की वैल्यू एक इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाओ तो आप लिखोगे यहाँ पे बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से, बाई इक्वेशन फर्स्ट 1 से आप देखेंगे थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से रख देना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है भैया। यहाँ पर आपको बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपका हुआ साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। यानी ये प्रूव करना था, यही है भैया आपका, ये प्रूफ हो जाता है। बहुत इजी है, प्लानिंग आप करेंगे। 2 साइन इनवर्स एक्स, हमने कहा ये फॉर्मूला आप दिमाग में फीड करके रखेंगे, यानी क्या भैया 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक पहला फॉर्म होता है भैया। इसका दूसरा फॉर्म हम लोग बनाते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या सीखना है, छठे में सेकेंड पार्ट आपको क्या सीखना है। अब जो फॉर्मूला हम आपको सिखाने वाले हैं 2 cos का सिखाएंगे, फिर आगे हम आपको सिखा रहे हैं 2 tan का सिखाएंगे, और इसी के साथ हम आज आपको 3 का भी सिखा देंगे, जिससे इस लेसन को अप्रॉक्स हम आज कंप्लीट करने का प्लान बनाते हैं। हम लोग का प्लान जैसे बनता है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमें सीखना भैया, ये दूसरा पार्ट है, वो हमारा भैया 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू, आपको बता दूँ cos इनवर्स होता है भैया 1/2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स, सॉरी ये मिसिंग है थोड़ा सा। हम लोग देखते हैं भैया इसका सेकंड पार्ट। आइए हम देखते हैं इसका भैया सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है भैया, सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारा फॉर्म होता है भैया 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसके प्रूफ को भी देखना चाहें तो बहुत इजी तरीके से आप देख सकते हैं, कितना इजी है भैया। यही सेट करिएगा, cos इनवर्स x को आप मानिएगा थीटा, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर बात बन जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू केवल x हो गया। और आपको बताऊँ 2 लगा था, cos है तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको यूज़ करना है cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है भैया। यहाँ पर आप रखेंगे cos की जगह पे x पुट करेंगे तो यहाँ पर आप बताएं कितना भैया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। केवल 2 थीटा अगर फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर मिलेगा आपको cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 आपको फाइंड आउट हो जाएगा। और आपको बताऊँ थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रख दीजिए, आप यहाँ पर लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण नंबर 1 से लिखेंगे, इसके स्थान पे वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना भैया, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला हमारा ये भी प्रूफ हो जाता है। तो एक तीसरा फॉर्मूला tan के पदों में है, tan वाले की कंडीशन में हम आपको सिखाते हैं, बहुत ईजी है। ये तो हमारा भैया साइन हमने सीख लिया, cos का सीख लिया। अब ये 2 tan के पदों में आएगा तो क्या फॉर्म बन के आता है, इस पर डिस्कस किया जाए। चलिए भैया 2 tan पे देखते हैं। चलें 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्म बन के आता भैया, उसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं।
ये फॉर्मूला नंबर इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, यानी कि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स होता है भैया, यहाँ पर फॉर्म बनता है 2x अपान होता है 1 + x², और इसी का भैया कॉस के फॉर्म में होता है कॉस इनवर्स 1 - x² अपान केवल 1 + x² होता है, और इसी का टेन के पदों में होता है टेन इनवर्स, यहाँ पर बात बनती है 2x अपान 1 - x²। ये तीन फॉर्म बनते हैं, यानी कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 + x², कॉस इनवर्स 1 - x² अपान 1 + x², और टेन के पदों में होता है भैया tan इनवर्स 2x अपान 1 - x² होता है। इसकी प्रूविंग हम चर्चा नहीं करते हैं, हम इसको ऑफलाइन क्लास में बहुत बार प्रूव करा चुके हैं, और हम हमेशा ऑफलाइन में आपको पढ़ाते रहते हैं। हर किसी फॉर्मूले का हमने प्रूविंग दिया है, उस पर एग्जाम्पल दिया है, प्लानिंग किया है। तो अभी हम लोग फॉर्मूले को सीख रहे हैं, तो आप प्लान करेंगे, इसको घर बैठ के आप प्रूव करेंगे और आपको आसानी से आ जाना चाहिए। आइए हम प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट सीखते हैं भैया। अगर ये 3 के टर्म्स में आएगा तो क्या फॉर्म बनता है। प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 हम लोग देखा जाए, 6 की चर्चा हम लोगों ने कर ली, प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, सातवीं प्रॉपर्टी देखते हैं भैया। अगर कहीं पर लिख के आता है सातवीं प्रॉपर्टी में 3 के फॉर्म में कहता है, ये पहला फॉर्मूला कहता है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³ होता है। इसकी प्रूविंग अगर आपको जानना है बहुत इजी है, एक प्रूविंग आप जान लीजिए, बाकी दो आप स्वयं करिएगा। जैसे आप इसी को सेम प्रिंट करेंगे, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा आप लेट करिएगा भैया, हमने लेट कर दिया, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यहाँ पर आप फॉर्म बनाएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू केवल x हो जाएगा। 3 है, साइन 3 का फॉर्मूला लगाइए, यानी साइन 3 थीटा का, सॉरी साइन 3 थीटा आप लगाएंगे, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, यहाँ पर साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है भैया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब बस सिंपली प्लान करना है, जहाँ जहाँ साइन थीटा दिख रहा है वहीं पर x रख दीजिए, यहाँ पर आप प्लान करेंगे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3x - 4x³ हो गया। आप यहाँ पर देखें केवल 3 थीटा निकालेंगे तो यहाँ पर बात बन के आ जाएगी साइन इनवर्स 3x - 4x³, 4x³ आपका ये फॉर्म प्रूफ हो जाता है, 4x³ हो गया, और इसके आगे थीटा की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, यहाँ पर आप लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण नंबर 1 से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू हुआ साइन इनवर्स 3x - 4x³। हैंड आपको पता है हैंड्स प्रूफ, ये प्रूविंग की बात हो जाती है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ईजी है। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोले तो ये थर्ड हम लोगों ने सीख लिया, 3 साइन इनवर्स सीखा। अब हम लोग अगला जो पार्ट सिखाने वाले हैं 3 कॉस का 3 टेन का, दो सिखाएंगे, उसके बाद की चर्चा हम लोग नेक्स्ट प्लानिंग पे हम लोग करते रहेंगे, यानी आगे भी बढ़ा के करते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे, आज ही समाप्त कर देंगे, उसकी प्रूविंग हम आपको सिखा देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं इसका तो थर्ड फॉर्म बनता है, थर्ड जो सीखना भैया वो सीखना है नेक्स्ट में, यानी कि 3 कॉस इनवर्स x का सीखना है। 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है भैया कॉस इनवर्स 4x³ - 3x होता है, इसकी प्रूविंग आप स्वयं करिएगा। इसका अगला होता है 3 टेन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है भैया टेन इनवर्स 3x - x³ अपान 1 - 3x², ये 3x², सॉरी यहाँ पर प्लान करेंगे 3x², तो ये हमारे पास दो फॉर्म आउट आपके ये बन के आते हैं भैया, यानी कि 3 कॉस इनवर्स x 3 टेन इनवर्स x का ये फॉर्मूला बन के आता है। इतने जब हम लोग फॉर्म सीख जाते हैं, अब हमारे पास केवल और केवल 2-3 फॉर्म और हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y टेन का प्लस माइनस के साथ है। उसी के साथ ये हमारा टॉपिक्स फॉर्मूले पर समाप्त हो जाएगा और इसी पे हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए हम थोड़ा सा देखते हैं, जैसे हम आप चाहें तो इस फॉर्मूले के भी बारे में आप जान लें, ये भी क्या है छोटा सा पार्ट है, ये समाप्त ही हो जाए, तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या पार्ट हमारे पास बन के आता है। जो फॉर्म है प्रूफ नहीं कराऊंगा, अभी मैं लिख दे रहा हूँ, प्लानिंग आप कराएंगे। जैसे हमारे पास कहीं पर लिख के आता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो फॉर्मूला हम आपको बता दें साइन इनवर्स
ब्रेक के अंदर होता है एक्स, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी प्रूविंग क्या बनती है ये भी हम आपको चर्चा कर दे रहे हैं। एक सिखाऊंगा, बाकी प्रूविंग आप स्वयं समझेंगे कैसे आपको करना है। बाकी प्रूविंग आप स्वयं करेंगे। हाँ, एक प्रूविंग हम आपको सिखाते हैं, जैसे इसकी प्रूविंग आप देख लीजिए, बस 1 सेकेंड का काम है, बहुत स्पीडली हम आपको सिखाएंगे। लेट करिएगा, लेट माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए मान लीजिएगा, अगले साइड भेजेंगे, यहाँ पर बनेगा साइन ए इज इक्वल टू केवल x बनेगा। सेम ऐसे यहाँ पर मानिएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू आप b मानिएगा, और आपको बता दूँ साइन b इज इक्वल टू आपको केवल y मिलेगा। ये x प्लस वाई है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। साइन a प्लस बी आपको याद होगा, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। आपको बताऊँ जितने भी फॉर्म कॉस में लिखेंगे सबको साइन में चेंज कर दीजिए। हम आपको बता दें साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए, तो हमारा सेम रहेगा ही रहेगा भैया, और ये कॉस बी के स्थान पर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी प्रिंट कर सकते हैं, प्लस साइन बी तो हमारा सेम रहेगा, नो चेंज, चेंज होगा कॉस ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास बन जाएगा। अगले पॉइंट में आपको करना यू है, जहाँ पर आपको दिख रहा है साइन ए वहाँ पर एक्स, साइन बी की जगह वाई आपको पुट कर देना है। आपको बता दूँ यहाँ पर बन के आएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन के आएगा। आगे जब आप निकालेंगे a प्लस बी, तो यहाँ पर आपको बता दूँ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहीं पर आएगा x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगले पॉइंट में थोड़ा सा बढ़ेंगे, a के स्थान पे वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स x, b की जगह साइन इनवर्स y, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स समथिंग x रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। एकदम इजी है, आप प्लानिंग कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप प्रूफ कर सकते हैं कैसे क्या प्लान आपको बनाना है। ठीक है भैया, तो ये प्लान आपके ऊपर है, आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा और प्रैक्टिस बना के रखिए। आगे के फॉर्मूले हम आपको लिख के दिखाते हैं, बस आगे हम प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि आगे आप आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना अच्छा तैयार करते हैं। इसी के साथ साथ उसके बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल कराएंगे, और एक न्यूमेरिकल क्या मतलब कि अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कुछ न्यूमेरिकल हम आपको दिखाएंगे और सॉल्व भी कराएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं अगला फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता है तो क्या हो जाएगा? ये साइन इनवर्स हो जाएगा एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस है भैया, सॉरी माइनस है आपका, तो ये माइनस है, माइनस हो जाएगा y इन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। चला ग्रुप। इसी तरीके से अगले पॉइंट में अगर आप आ जाएंगे, अगर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई लिखेंगे, आपको बता दूं ये फार्मूला बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई और यहाँ पर हो जाएगा प्लस है तो माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। और अगर इसी तरीके से हम लोग अगले फॉर्म की बात करें, यहीं पर माइनस हो जाए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई हो जाए, तो आपको बता दूं कॉस इनवर्स होगा ये एक्स वाई हो जाएगा, बस यहाँ पर प्लस लगा दीजिए आप, बाकी सब कुछ वही रहेगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसी के तरीके से अगला हम लोग फॉर्म अगर tan में आ जाएँ तो tan के कंडीशन में क्या होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है भैया tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन ये हो जाता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। अगर ये माइनस में हो जाए तो tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। होगी बात। ये इतनी से फॉर्मूले हमें आपको सीखने हैं, आप प्रैक्टिस बना के रखेंगे, और ये जब फॉर्मूला आपके पास प्रैक्टिस में आ जाएगा तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका कोई भी प्रश्न आईटीएफ का मिस नहीं होना है। अब ये हमारा आईटीएफ का थियोरेटिकल पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब जो भी चर्चाएं होती हैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होती हैं।
अब आपका जो क्वेश्चन आएगा कैसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसका प्रैक्टिस आप बना के रखिए। हम सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाएंगे, हम आपको अपने PDF से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेटअप देंगे। थैंक यू। आप लोग मेरी वीडियो को देखते रहें और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।